हम सब की सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है, इसलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई शिक्षित माँ है तो वो कभी भी अपने बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं करेगी। मेरा ये हरगिज़ कहना नहीं है कि जिसकी माँ अशिक्षित है उसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं होगा। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, आज भी उससे एक रोटी मांगते हैं ना तो वो 2 रोटी दे देती है। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी और कहेगी बेटा 8 बज गया आपको। इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई तो आपकी माँ। वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। कहा जाता है कि मेरे नसीब में एक भी गम न होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता है। माँ बचपन से पाल के बड़ी होती है। यही ना है छोटका, बड़ा होके क्या बोलेगा, माई वाइफ माई लाइफ। गजब बबुआ गजब, इतना उम्र पे छोड़ दी रहती माई ना तो कुत्ता नोच के खा गया रहता, बड़ा होके कहेगा माई वाइफ माई लाइफ। कभी भी माँ बाप से आप ऊंचे आवाज़ में बात नहीं कीजिएगा, वरना आपको शिक्षित कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और बाप जो होता है ना वो बड़ा खुददार इंसान होता है, कभी बोल नहीं पाता है। माँ तो बोल भी देती है ना, बाप बोल नहीं पाता है। जेब खाली रहने के बावजूद मैंने बाप को कभी ना कहते नहीं देखा। इस दुनिया में बाप से रईस इंसान मैंने नहीं देखा। अभी वक्त है, अभी सर झुका के पढ़ लीजिए। वादा है आपसे कि जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। लेकिन अगर अभी आप सोचिएगा आराम करने के लिए, पूरी जिंदगी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए ना तो कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। किसी ड्रीम गर्ल के लिए ना अपने माँ बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग जो सोचते हैं ना इधर उधर, वो खुशी तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कोई स्टूडेंट अभी तक खुशी नहीं देखा। हम आपको व्यक्तिगत बताते हैं। देखिए खुशी कब मिलेगी आपको, जिस दिन आपको जॉब मिलेगा ना, और जो पहली सैलरी मिलेगी वो भी नहीं खुशी है। जब आप अपनी पहली सैलरी ले जाके अपनी माँ के हाथों में देंगे ना तो आपकी आंखों में आंसू होंगे। आप याद करेंगे कि जिस माँ की उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दिया है। और जब कमाने लगेंगे ना तब समझ में आएगा कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है, वो 1 रुपए के आगे जब माँ स्कूल जाते वक्त दिया करती थी। और गौर से देखा करो अपने माँ बाप की आंखों में, ये वो आईने होते हैं जिसमें बच्चे कभी बूढ़े नहीं होते। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगी, तू सपने बड़े देखना पूरे करके मैं दिखलाऊंगी। तुमने वादा किया है ना, तुम्हारे पड़ोसी ने तो वादा नहीं किया ना दोस्तों, तुमने किया था ना। तो जब वादा तुम्हारा है तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी होगी। और होता क्या है, तुम्हारा एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम सोचते हो तुम्हारा पड़ोसी कहता है तुझसे ना हो पाएगा, और आप चुपचाप दोस्तों रोते हो और अपने घर में चुपचाप बैठ जाते हो। कहते हो सर अब हम हिम्मत हार चुके हो। इन्होंने कभी ऐसा कहा क्या कि भाई आज मैं हिम्मत हार गया, आज तुझे पैसा नहीं भेज पाऊंगा? कभी नहीं कहा। आपने 1000 रुपया मांगा, इन्होंने दोस्तों आपको 2000 रुपया भेजा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा। इन्होंने कहा होगा, चाहे दोस्तों इन्होंने कैसे ही पैसा अरेंज किया हो, इन्होंने दोस्तों कैसे ही कितनी कमाई से कितना पसीना बहाकर दोस्तों पैसा अरेंज किया, लेकिन तुम्हारे सामने कभी भी दोस्तों ये नहीं कहा कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, तू बेटा थोड़ा कम खर्चा कर ले। हमेशा एक ही बात कहते हैं कि तू आराम से सोना, आराम से रहना, टेंशन बिल्कुल मत लेना। इसे जिगरा कहते हैं। क्या ये है दोस्तों असली जिगरा? ये जो फिल्मों में जो हीरो होते हैं ना, ये कुछ नहीं है भाई साहब। असली जिगरा इनके पास है। क्या ये असली जिगरा है? जब जब तुम्हें सपना आए दोस्तों, केवल इनका सपना आना चाहिए। जब जब तुम्हें मंजिल नजर आए तो इनका पसीना नजर आना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि इनके द्वारा जो पसीना बहाया गया है, इनके द्वारा जो मेहनत की गई है, उसका कभी भी तुम मोल नहीं चुका पाओगे। कितना भी बड़ा स्थान पा लेना, कितनी भी दोस्तों इन्हें तुम वापस धन दौलत दे देना, शोहरत दे देना, लेकिन जो 9 महीने आपकी मां ने आपको पाला है पेट में, उसका कर्ज तुम जिंदगी भर नहीं चुका सकते। और फिर क्या बोलते हो जब उनका फोन तुम्हारे सामने आता है? दोस्तों देखिएगा, आपके पास फोन आया, आप मूवी देख रहे हैं और क्या बोलते हो उन्हें कि मैं पढ़ रहा हूं। क्या मैं पढ़ रहा हूं? वो वापस नहीं पूछते क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है।
फिर भी आप क्या करते हो, झूठ बोल देते हो। क्यों झूठ बोलते हो यार, मत बोलो, है ना। अगर तुम शिद्दत से मेहनत करते हो, अगर दोस्तों सच में तुम चाहते हो कि भाई आपका सिलेक्शन हो, तो इनसे झूठ नहीं बोलना। क्या ना तो इनसे झूठ बोलना है, ना कभी दोस्तों धोखा देना है। जो है इनके सामने है, जो भी आप कर रहे हो सब इनके सामने। अगर दोस्तों तुम चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप का सिर पूरे शहर में सबसे ऊंचा हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे गांव में माँ बाप की इज्जत हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे गांव में तुम्हारे माँ बाप का सिर सबसे ऊंचा हो, तुम चाहते हो कि पड़ोसी तुम्हारे माँ बाप को तंग ना करे, तो एक काम करना, शिद्दत से अभी चुपचाप कमरे के अंदर बैठ के पढ़ लो। क्या चुपचाप अंदर बैठ के पढ़ लो, शोर मत मचाओ। शोर तो तुम्हारी सफलता अपने आप दोस्तों भूचाल लेकर आएगी। क्या शोर नहीं मचाएगी, तुम्हारी सफलता भूचाल लाएगी, और उस भूचाल से वो दोस्तों पड़ोसी थर थर कांपने वाला है। क्योंकि अब की बार उसका पाला एक शेर से पड़ा है, अब की बार उसका पाला एक शेरनी से पड़ा है। और ये शेर और ये शेरनी आज कसम खाते हैं कि जब तक दौड़ा के ना मारेंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। अगर आपसे कोई कहता है ना कि वो आपसे ट्रू लव करता है, तो उससे कहिएगा कि हमको अभी मेरा किडनी खराब हो गया है, 1 लाख रुपए की जरूरत है, नहीं देगा। लेकिन आप अपने माता पिता से कहिएगा कि हमको 1 लाख की जरूरत है, और रियल में भी अगर हो जाएगा तो वो अपना शरीर बेच देंगे आपके लिए, लेकिन वो नहीं बेचेंगे। ये होता है लव। लेकिन लोग अट्रैक्शन को लव कहते हैं, उसके लिए पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये सब बाबू गलत चीज़ है। जो आप अपना देखिए, आप अपना करियर छोड़ के अगर इस सब चीज़ में जाइएगा तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। प्यार और छोहाड़ा, इसकी ज़िंदगी ना 1 साल होती है, 1 साल में ही खराब हो जाता है। ये वेस्टर्न कल्चर है, हमारी भारत की संस्कृति नहीं है। हम गर्व करते हैं, हमें अहंकार है, हमें गुरूर है अपने भारत की संस्कृति पर, जहाँ एक छोटी सी बच्ची भी गुड़िया खरीदती है ना, तो उसके लिए दुपट्टा खरीदती है। और यार अगर आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। दिन ना सबके लिए 24 घंटा का होता है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा। लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है, तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है। क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे, तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं।